जी की, राधा माधव सरकार की। मैंने राधा माधव सरकार की जय इसलिए बोली, इस साल हमारे जगह के दो महान कवि जिनका इस मेला को आगे बढ़ाने में, यहां तक लाने में बहुत बड़ा योगदान था। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त आदरणीय राम किशोर जी असाधी चिच्चोर इस मेला के बीच में हम सबको छोड़ करके चले गए। मंच के कलाकार जानते हैं वो कितने अच्छे कवि थे, एक दूसरे कबीरपंथी कवि थे। श्री अयोध्या प्रसाद जी सूत्रकार कबीरपंथी थे, बहुत अच्छे कवि थे। संयोग से एक ही दिन दोनों कलाकार हम सबके बीच में नहीं रहे, ये बहुत बड़ी क्षति है। बुंदेलखंड के साहित्यिक जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए आज आप मंच पर देख रहे होंगे, एक नहीं अनेकों कलाकार यहाँ राजे। इस मंच का काम है, ये कलाकार फैक्ट्री वाला मंच है। इस मंच पर कलाकार को अवसर दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। जब वो आपके बीच में गाएंगे, अपनी कला आपके बीच में दिखाएंगे, तो फिर उन्हें आगे अवसर मिलता है। मुझे ये कहते हुए घमंड है तो पंडित देशनाथ जी पटेलिया भी हमारे खड़गापुर मेला की देन है। इसके बाद वो हमारे मेले के ब्रांड बन गए। देशनाथ जी पटेलिया के नाम पर लोकगीत होने लगा और आज भी हम इस लोकगीत कार्यक्रम का नाम पंडित देशराज पटेलिया निशा के नाम से रखते हैं। ये आप हम उनको समर्पित करते हैं। आदरणीय बलराम लल्ला मेरा तो छोटा भाई है। मैं गांव में गया, थोड़ा सा समय लूंगा, बड़ा मनमाना कलाकारों के बीच में आ गया हूं। एक गांव में गए पंडित जी के घर में, और वो पंडित जी लल्ला के इतने भक्त थे कि लल्ला की फोटो लगाए, माला चढ़ाए और अगरबत्ती लगाए थे। मैंने ये क्या है, किसी जीवित कलाकार या जीवित व्यक्ति के सामने ना तो अगरबत्ती जलाई जाती है, ना माला चढ़ाई जाती है। बोले मैं इतना नहीं जानता हूं, हमारे पिताजी भगवान की फोटो में चढ़ाते तो हम लल्ला की फोटो में चढ़ाते। कलाकार ये महत्व होता है। राम कुमार प्रजापति हमारी गोद में खेला हुआ लड़का है, हमारी गोद में खेल करके बड़ा हुआ। मुझे पता नहीं था इतना बड़ा कलाकार हो गया। मैं अभी राजसिंह जिले में उदयपुरा में था, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रामपाल सिंह जी के जन्मदिन में थे हम, और वहां हमें देखकर ये बैठ गए अपने गीत अधूरा छोड़ के। हमसे मिलने के लिए आने वाले दिन में पब्लिक लड़ गई, राम कुमार को वापस लाओ। और जब राम कुमार ने अपना पूरा गीत किया, 10 मिनट बाद हमसे मिलने आ पाए। ऐसे कलाकार हिम्मत से निकले हैं। राजू कुशवाहा, जो छोटी छोटी बहनें जो बाल कलाकार को सम्मानित किया है, आप किस नजर से देखते मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तो ये जो मंच पर बैठे कलाकार हैं, ये केवल हमारा नहीं बुंदेलखंड का भी नाम रोशन करने वाले लोग हैं। इसलिए इस मंच पर किसी को आने की बंदिश नहीं है। हमारी इतनी जरूर रास्ता से हाथ जोड़ने मिलती है कि जो भी कलाकार अगली साल से गाने के इच्छुक हो, तो ये जो सीनियर कलाकार है, राम कुमार जी, बलराम जी, राजू कुशवाहा जी और अन्य अन्य लोग, विजयलाल जी, ये हमारे यहाँ की कमेटी है। हम कमेटी नहीं है, कमेटी ये सब है, और ये तय करते हैं कि किन को हमें अवसर देना है। कलाकारों से भी मेरी हाथ जोड़कर मिलती है कि ये तय करें जब आप बंद कर दो तो आपको इनके आदेश मानना पड़ेगा। ये बोले आप आएंगे तो आप अपनी जगह से आइए, अपनी कला का प्रदर्शन करिए। ये सारी व्यवस्था इन लोगों के हाथ में इसलिए है कि बुंदेलखंड में कलाकारों की कमी ना हो। हमारे 2 कलाकार गए हैं, मैं चाहता हूं इस साल हमारे मन से 2 की जगह 11 कलाकार उभर के आए। ये हमारी कोशिश। कला बहुत बड़ी बात होती है। हम तो केवल खड़गापुर में पूजे जाते हैं, खड़गापुर में हमारा बात है, लेकिन यहाँ मंच में बैठे कलाकार
हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं। ये इनके कला का महत्व है, इनके पास जो क्षमता है ये उसकी पूजा होती है। अभी मैंने आपके सामने आदरणीय भजन लाल जी का सम्मान किया है। ये हमारे पुराने साथी है, उम्र में वो भी हमसे छोटे, लेकिन उस आदमी के पास बुंदेलखंड साहित्य का इतना भंडार है, मेरे ख्याल से कोई कलाकार हो जो उनके लेके गीत न गाता हो। आप जैसे भी गीत लिखाना चाहें, भजन लाल जी 5 मिनट में गीत लिख के तैयार कर देते हैं। उनके किताबों का ऐसा संग्रह है, इतनी अच्छी बुंदेलखंड साहित्य की किताब उनके घर में है, कभी कभी मुझे पढ़ने को मिल जाती। आज मैंने उनका सम्मान किया है। ये सब बुंदेली भाषा के, बुंदेली संस्कृति के रक्षक है। इसलिए भाइयों, तो ये आप सब तक हाथ जोड़कर मिलती है कि जब हम घर में बैठते हैं तुर्की बोलने लगते, कहावत है तरक पड़े तो घर से गए, घर से गए तो बिलाट पड़े तो घर से गए। हम कहीं भी रहे, कोई भी रहे, लेकिन जब हम आपस में बोले तो आपस में केवल बुंदेलखंडी भाषा बोले। हमने मंच का पंपलेट, मेला का पंपलेट लिखा है, आप पढ़ना मेला का पंपलेट। मेला के पंपलेट में ऐसी बुंदेलखंडी लिखी गई है कि आपको घर में सुनने को नहीं मिलेगी। मैं वादा में नहीं कहता हूँ, ये कार्यक्रम आपकी संस्कृति बचाने के लिए होता है। कार्तिक में भगवान कृष्ण की भक्त माताएं जो कार्तिक स्नान करती है, पहले वो यहाँ कदम फेंकने आती थी और धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ती गई कि हमारे बुजुर्गों ने मेला लगाना शुरू कर दिया। उनके बाद हमारे दाऊ साहब ने जिनकी मूर्तियां रखी उनने लगाया, और उनके स्वर्गवासी होने के बाद हम सब आपके भरोसे ये मेला लगाते हैं। ये आज अंतिम दिन है मेला का, इसलिए मैंने सारी बात आपसे कही है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने स्थानों में बैठ जाए। मैं व्यवस्था में खड़ी पुलिस वालों से भी निवेदन करूंगा कि माता बहनों के बाद जो जगह बचती है उसमें भाइयों को बैठने की अनुमति दे, ताकि वो बैठ के वो आज के कार्यक्रम का आनंद ले। हर कलाकार को अवसर मिल रहा है। आप जिनको आप ज्यादा पसंद करेंगे, आपकी मांग पर उन्हें एक बार से अनेक बार भी बुलाया जा सकता है। मंच में बैठे कलाकारों से भी हमारे हाथ जोड़ने का निवेदन है कि हम छोटे बड़े कलाकार सब बैठे, भाई बहन भी बैठे हैं। हम यही खरगापुर के मंच में कम से कम अपने हम मुझे भी कहता हूँ ये भजन संध्या नहीं है कि आप केवल भगवान की प्रार्थना शुरू करो, गणेश वंदना गा के चले जाओ, ये भी नहीं। लेकिन आप इसके बाद भी बुंदेलखंडी में मर्यादा का पालन करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करते हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो कलाकार रह गए मैं उनका भी सम्मान करूंगा, आप चिंता नहीं करें। अब तो मैं आ गया हूँ भोपाल। जरा हमें एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताओ समाज में सबसे बड़ा को है? नहीं बता पाए। एक लड़का ने अपने दत्ता से पूछी, दत्ता समाज में सबसे बड़ा को है? दत्ता बोलो, लड़का उल्टे सीधे सवाल का कैसे बताएं? इतने में एक पुलिस के सिपाही आ गए। दत्ता ने कुर्सी डाली, राम राम कही तो लड़का से कह गई जो सिपाही बड़ा है। लड़का ने अपने दोस्तों से कही समाज में पुलिस के सिपाही बड़े हैं। एक दिन वही गांव में दरोगा जी आ गए तो सिपाही कुर्सी डाले, राम राम करी। लड़का ने कही तो पिताजी ने कहा दत्ता झूठ कहा बोले, आप दरोगा से सिपाही कुर्सी डाल लो। तुमने क्या हो, सिपाही से बड़े दरोगा हो। एक दो दिन बाद गांव में कलेक्टर एसपी आ गए। तो दरोगा जी ने कुर्सी डाली और व्यवस्था करी और राम राम करी, सलूट लगाई। लड़का ने कही दत्ता फिर झूठ पकड़ी गई, आज कलेक्टर एसपी आए तो दरोगा जी ने तो बड़ा बताया कुर्सी में फिर रहे थे, तुमने नहीं कलेक्टर एसपी बड़े हो। एक दिन वो गांव में मुख्यमंत्री आ गए, कहो चुनाव हो तो कलेक्टर एसपी ने सलूट गई, बैठने की व्यवस्था, स्वागत सत्कार। लड़का बोलो दत्ता बार बार झूठ बोल रहा है, इन्हें बोलो बताओ आज मुख्यमंत्री आ गए, ये नहीं कुर्सी नहीं फिर रहे, अभी दत्ता जाता है झूठ बोले नहीं बेटा लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बड़ा हो। अब कसूर में वोटन की बात आई तो मुख्यमंत्री दत्ता के जोड़े ठाड़े हाथ जोड़े, दत्ता तुम्हारे पाँव पर वोट जाने हमारी पार्टी को। दत्ता लड़का ने देखो बोले कहा दत्ता फिर झूठ पकड़ी गई, न सिपाही बड़ो, न दरोगा बड़ो, न मुख्यमंत्री बड़ो, सबसे बड़ो तो मेरा दत्ता है जिसके सामने मुख्यमंत्री नहीं खड़ो।
सबसे हमारी ये विनती है, आप अपनी ताकत पहचाने और हमारे कलाकारों की ताकत पहचाने और अपनी संस्कृति की ताकत पहचाने और आज के कार्यक्रम का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।